चलो ठीक है बच्चों, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ गए ना सभी? यस मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भरत राम का प्रेम का जो पद थे उसके अभ्यास प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मही सकल अनृत कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। अब देखिए, मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि भरत जी खुद को ही सारे अनर्थ की जड़ मानते हैं। उन्हें लगता है कि कैकेयी माता के कड़वे वचनों ने जो है भरत राम का दिल दुखाया हुआ है। और कैकेयी के दो वचन कौन कौन से थे तनिषा? कौन कौन से दो जो वचन कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे थे? कोई और? भरत राम का प्रेम पद में हमने पढ़ा था, पीछे भी हमने 3 इसके पद कर लिए थे। कौन कौन से थे कैकेयी के 2 वर? मुस्कान आप बताओ बेटा। था कि श्री राम दे दी जाए और दूसरा था कि भरत जी नेटवर्क चला गया था। पहले तो सभी अपने अपने जो है कैमरास ऑन करेंगे। मुझे ऐसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि तुम लोग पढ़ भी रहे हैं या तुम लोगों ने फ़ोन साइड किया है। सभी अपने अपने शक्लें दिखाएंगे भाई। ठीक है, सभी बच्चे जितने भी है, मुस्कान, शीतल, ये क्या कौन कौन शो हो रहा है, ये सभी अपनी शक्लें दिखाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बाकी भी बच गए। अपना अपना कैमरा ऑन करो, फ्रंट कैमरा ऑन करेंगे सभी। ठीक है, बाकी भी हरिया बच्चे सभी ऑन करें अपना अपना फ्रंट कैमरा। वेरी गुड। ठीक है, तो मही सकल अनरत करमूला, इसमें भरत जी सारे जो है क्या दुखों का कारण खुद को मानते हैं। ठीक है, और उन्हें लगता है कि माता कैकेयी ने कड़वे वचन कहकर जो है राजा दशरथ का दिल दुखाया है और साथ में भगवान राम का भी दिल दुखाया है। ठीक है, उन्हीं के कारण माता कैकेयी ने भरत का जो है राजपाट जो है माना था, ठीक मांगा था। ठीक है, क्योंकि कैकेयी तो भरत से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए कैकेयी ने अपने पुत्र के मोह में आकर ये सब किया था। ठीक है, और दशरथ के जो है क्या किया था, हृदय को दुखी किया था, जिस कारण से राम को जो है वनवास दिया। भगवान राम वन को चले गए, तो राजा दशरथ इतना दुखी हुए कि उन्होंने राम के वियोग में प्राण तक ही त्याग दिए थे। ठीक है, और राम जी को तो वनवास हुआ, लेकिन राम जी के साथ लक्ष्मण भी गए और सीता भी चली गई। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ये रहेगा कि भरत सारे अनर्थ, सारी बुराइयों की जड़ बचे स्वयं को ही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरे की कोदब बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली। ये हमने पढ़ा था दूसरे पद में था ये ना, उसमें बताया था कि भरत जी इस पद में खुद को दोषी मानते हैं और अपनी माता को दोष से मुक्त करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी माता बुरी नहीं है। ठीक है, अगर मेरी माता बुरी है और मैं अगर अच्छा हूं तो ये बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि क्या कभी कोदो अर्थात मोटे अनाज से क्या कभी बासमती चावल उत्पन्न हो सकते हैं? अर्थात नहीं। क्या कभी जो है काले घोंघों से मोती उत्पन्न हो सकते हैं? अर्थात नहीं। ठीक है, तो भरत जी स्पष्टीकरण देते हुए ये कहते हैं कि बुराई से अच्छाई का कभी भी जन्म नहीं हो सकता, इसीलिए ये मेरा जो है दुर्भाग्य रहा है, यानी कि मेरा ही कोई पिछले जन्म का ये पाप होगा जो ये
भरत जी कहते हैं कि राम जी को वनवास भेजने का जो कलंक मुझ पर लगना था, जो आरोप मुझ पर लगना था, वो जो है लगा, और मैं अपने भाई राम से बहुत प्रेम करता हूँ और मुझसे जो है उनका विछोह हो गया। ठीक है, समझे आप। ये था आपका फरे की कोदब वाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली। इसकी व्याख्या यही है बेटा, फरे की कोदब वाली सुसाली की क्या कभी मोटे चावल से जो है मोटे अनाज से बासमती चावल उत्पन्न हो सकते हैं? क्या कभी मुक्ता प्रसव की संबुक काली, क्या कभी काले घोंघों से मोती जो है पैदा हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण भी है, ये आपने बेटा कर लेने हैं। ठीक है, समझे आप। और नेक्स्ट जो रहता है हमारा एक पद, हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। भुक्ति किताब निकालेंगे, सभी देखेंगे। भुक्ति मरण प्रेम प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। ठीक है, राजा दशरथ ने अपना प्राण पूरा करने के लिए राम के प्रेम में अपने प्राण तक त्याग दिए। देखो राजा दशरथ राम जी से कितना प्यार करते थे कि उनके जो है दूर जाने से ही जो है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जननी कुमति जगतु सबु साखी, और सारा जगत जानता है कि मेरी माता की जो है कुमति होता है बुरी बुद्धि ही इसका कारण रही है। देखी न जाए बिकल महतारी। भरत जी कहते हैं कि मुझसे जो है, जो मेरी माताएं हैं वो राम के वियोग में इतनी व्याकुल है, वो मुझसे देखी नहीं जा रही है। जरई दुसह जरपुर नर नारी, और राम के जो है बन जाने से अयोध्या नगर के नगरवासी भी विरह और शोक की भयंकर आग में बच्चों जल रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। मही सकल कर मूला, और बर्जी कहते कि मैं ही सभी अनर्थ की जड़ हूं, ये मेरे कारण ही हुआ है। ठीक है, ये सब मैंने ही जो है किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद सो सुनी समुझी सहयो सब सुला, कि ये मेरे कारण ही हुआ है, मैं ही इसका जो है इसकी जड़ हूं, और ये सब देखते हुए जो है सुनते हुए मैं इस सब को जो है अब सहन कर रहा हूं, अर्थात दुख को बच्चों भोग रहा हूं। ठीक है, आगे देखेंगे। सुनी बन गबनो किन रगना था, जब से मैंने यह सूचना सुनी है, या जब से मैंने ये बात जो है सुनी है कि भगवान राम जो है वन को चले गए हैं। और उसके बाद देखेंगे आगे है, करी मुनि वेश लखन सिय साथा, और ऋषि मुनियों का वेश धारण करके, यानी कि मुनि आपको बताया कि उनका सिर्फ जो एक ही वस्त्र उन्होंने धारण किया होता है और नंगे पांव वे रहते हैं, और मुनियों का वेश धारण करके वह जंगल में जो है घूम रहे हैं। ठीक है, और देखेंगे आगे। बिन पानहीन होता है जो पैरों में हम धारण करते हैं, जूते चप्पल जो भी है, और प्यादे ही पाए, और वन में बिना जो है जूतों के, यानी कि नंगे पांव वो जो है घूम रहे हैं। शंकरु साखी रहो यही घाय। अब कहते हैं कि ये जो है भगवान राम नंगे पांव जंगल में घूम रहे हैं, ये समाचार सुनकर मेरे दिल पर जो घाव हुआ है, मेरे दिल को जो पीड़ा महसूस हुई है, वो जो है सहन करने के योग्य बच्चों नहीं है। आगे देखें। शंकरु तो भगवान शंकर। शंकरु साखी रहो यही घाय। ठीक है, आगे देखो। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु कुलिस कठिन उर भयो न बेहू। और फिर कहते हैं कि शंकरु स्वयं भगवान शंकर जो है साखी होता है, गवाह है, इस बात का गवाह है कि निषाद के अगाध प्रेम का समाचार सुनकर मेरे हृदय में छेद क्यों नहीं हो गया। अब देखिए इसकी व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे कि निषाद तो पराया है, फिर भी वो भरत जी कहते हैं कि राम जी से वो बहुत जो है प्रेम करते हैं, लेकिन मैं तो राम जी का सगा भाई हूं, फिर भी मैं उनका सम्मान नहीं कर पाया। ठीक है, आगे। बहुरी निहारी निषाद सनेहू कुलिस कठिन उर भयो न बेहू। ये सब जो है देखकर मेरे हृदय में छेद क्यों नहीं हो गया, अर्थात निषाद इतना सम्मान करता है और मैं तो सम्मान ही नहीं कर पाया, तो मेरे हृदय
में जो है छेद हो जाना चाहिए, अर्थात मुझे मर जाना चाहिए था। ठीक है। अबू सबू आँखी न देखियो आई, जियत जीव जड़ सबू सहाई, जिन्हें निरखी मग सांपनी बिच्छी होता है, सांप होता है सांप और बिच्छी होता है बिच्छू, तजही विषम विषु तापच तापस तिछी। आगे देखेंगे तेही रघुनंदनु लखनु सिया अनहित लागे जाही, तासु तनय तजी दुसह दुख देव, देव होता है देव या विधाता, सहा वही काही। ठीक है, समझे आप। आगे आज जो मैंने सुना है, ठीक है, अब आगे देखेंगे यहां से, अब सबू आंखिने देखियो आई, आज जो मैंने सुना उसे मैंने आज अपनी आंखों से भी देख लिया। ठीक है, और आगे देखेंगे बच्चे, उसके बाद है जियत जीव जड़ सब सबई सहाई, कि जीते जी यह मेरी कठोर आत्मा सब कुछ सहने के लिए अब विवश है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, जिन्हें निरखी मग सांपी बीछी, राम तो अजात शत्रु है, जिन्हें रास्ते में चलते हुए देखकर बच्चों सांप और बिच्छू तक जो है अपने जहरीले स्वभाव का त्याग कर देते हैं। ठीक है, और यानी कि जहरीला स्वभाव है उनका कि वो उनमें विष है, जहर है, उसका त्याग कर देते हैं, परंतु मैं ही अपने भाई राम को समझ नहीं सका। ठीक है बच्चों, तेई रघुनंदनु लखनु सिया अनहित लागे जाही। ठीक है, आगे देखेंगे ऐसे भगवान राम लखन और सीता जिनको जो है हितकारी नहीं लगे, आगे तासु तनय तजी दुसह दुख देऊ सहावई काहे। ठीक है, ऐसी माँ का पुत्र कहलाना बच्चों मेरे लिए कितना जो है दुखदाई है, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, अर्थात इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तासु तनय तजी दुसह दुख देऊ सहाई सहावई काहे। ठीक है, ऐसी माता का पुत्र कहलाना मेरे लिए कितना दुखदाई है ये मैं कह नहीं सकता। ठीक है, देव सहावई काहे। ठीक है, पता नहीं जो है मेरा भाग्य और क्या क्या जो है सहन करने को अभी विवश मुझे करेगा। ठीक है, समझे आप कि राम तो अजात शत्रु है, जिनको जो है रास्ते में चलता हुआ देखकर सांप और बिच्छू तक अपने विषैले स्वभाव को त्याग देते हैं, ऐसे भाई को मैं समझ नहीं सका। ठीक है, और ये सब जो है मेरे भाग्य का खेल है, अभी मुझे जो है भाग्य न जाने और क्या क्या जो है सहन कराने के लिए मुझे विवश करेगा। ठीक है, समझ आया सबको? समझ आया? मुस्कान लगा पता? आगे समझ? चलिए इसका विषय फटाफट से कर लेते हैं, लाइट भी चली गई। भरत का इसमें जो है पश्चाताप कवि ने भरत के पश्चाताप को इस पद के माध्यम से प्रकट किया है। आगे देखेंगे फटाफट से बेटा। पानहीन पयादेही शंकरु साखी निहरी निषाद कुलिस कठिन जियत जीव जड़ तापस तिछी। पद्यांश में देखेंगे बार बार जो है व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है। तो बेटा व्यंजनों की आवृत्ति जहां पे होती है कौन सा अलंकार होता है? तनिषा कौन सा अलंकार होता है बेटा? कोई और बता दो। वेरी गुड, अनुप्रास अलंकार होता है, शाबाश। इसमें कौन सी भाषा का कवि ने प्रयोग किया है? तुलसीदास जी ने, जल्दी बताएंगे कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? वेरी गुड, अवधी, शाबाश। ठीक है, तो इसमें जो है और कौन से, इसमें दोहा चौपाई जो है छंद का कवि ने प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, समझा गया सबको? तो चलिए आज हमने किया भूपति मरण प्रेम वाला पद्यांश और इसके जो है 2 प्रश्न उत्तर। ठीक है, समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया सबको बेटा? इस बाकी सभी समझ आ गया सबको? कैमरा फ्रंट कैमरा ऑन कर दो, जिनके कैमरा ये बंद हो गए बीच में। ठीक है, ये आपने होमवर्क कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है और इसको रिवाइज भी करना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? कर लेंगे ना?